बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद ख़ानदानों की तबाही के लिए घरेलू तशद्दुद के नाम पर एक बिल कानून की सूरत बन चुका है। हमने गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में बताया कि कितना बड़ा जुल्म है, और ये इतना बड़ा जुल्म है कि अब हमें तीसरी वीडियो में भी ये समझाना पड़ रहा है। ज़रा एक नज़र देखें इन लोगों को। ये शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, रुकन असम्बली हैं, और ये एक ख़ास इनका माजी है। जो आप अंदाज़ा करें, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल पेश किया है, जिन्होंने मखसूस NGOs की मदद से ये ख़ास चीज़ तैयार करके पेश की है और उन्होंने इसको पाकिस्तान में लागू किया। ये नाम से शीरी हैं, लेकिन ये इनका जो माजी है, बस मतलब ये 2 नाम मैं सिर्फ इशारों में बता रहा हूँ, बाकी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या बुरी सूरत हाल है। अपने घरों में रियासत, पुलिस, अदालत और NGOs के दरवाजे खुद हमने इस तरह से खोल दिए हैं। ये बिल तशद्दुद के खात्मे के नाम पर पास हुआ है, मगर हकीकत ये है ये पाकिस्तान के इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम पर बराह रास्त हमला है। हाँ, जानते हैं कि ये कानून ख़ानदानी निज़ाम को कैसे तोड़ता है। नंबर 1, वालदैन के हुकूक का खात्मा। आप सोचें कि वालदैन के हुकूक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किए हैं, इनको कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? अगर लड़का या लड़की अपनी जिन्स बदलने लगे तो वालदैन उसे रोकेंगे, समझाएंगे, मना करेंगे। तो आप जानते हैं ये नफ्सियाती तशद्दुद कहलाएगा। अगर आपका बच्चा गुमराह हो रहा है, गलत कार्यों में, गलत सोबत में बैठ रहा है, को बद इखलाकी कर रहा है, या इवन नमाज की पाबंदी भी छोड़ रहा है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर आपने सख्ती की तो वालदैन को कैद की सज़ा हो जाएगी। ये वालदैन के हुकूक और मकाम के साथ साथ कुरान के वाज़े हुक्म, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप और अहलो अयाल को जहन्नुम से बचाओ, इससे बराह रास्त टकराव है। कुरान का डायरेक्ट हुक्म है कि आपको ये काम करना है, और इस एक्ट के बाद ये काम नंबर 2, मजलूम शौहर। जी हाँ, कुरान मजीद ने मर्द बतौर शौहर को कवाम करार दिया है, लेकिन इस नए कानून में शौहर को उसके ही घर से निकाला जा सकता है। मिल्कियत उसकी हो, निज़ाम उसका हो, खर्च वो करे, फिर भी महज एक ऐसे इल्ज़ाम पर जिसका कोई सबूत ना हो, अदालत उसे घर से बाहर निकाल सकती है, वो जेल जा सकता है। ये कवामियत सूरह निसा की आयत 34 की सरी खिलाफ वर्जी है। इसी तरह अगर किसी की बीवी ससुराल में ना रहना चाहे तो अब पूरा ख़ानदान गैर मुताल्लिक हो जाएगा। अब ना माँ बाप, सास ससुर, ख़ानदान के बुजुर्ग, रिश्तेदार, किसी को कोई हक नहीं। फैसला सिर्फ पुलिस, अदालत और NGOs करेंगी। ये औरत की एम्पावरमेंट है। ये ऐसे लाई जाएगी कि सिर्फ अकेली औरत खड़ी होगी और उसके तमाम रिश्ते रोन दिए जाएंगे, जबकि कुरान साफ फरमा रहा है आपस के मामलात में सुलह करो, फ़अस्लिहू बैनकुम। मगर इस कानून में सुलह की गुंजाइश तो मौजूद ही नहीं है, सिर्फ मदाखलत है और सज़ा है। हाँ, कमेटी भी है, वो हम बताएंगे आपको। चौथी चीज़ जो इस कानून में सबसे ख़तरनाक है वो यह है नफ्सियाती तशद्दुद की इस्तिलाह। जी हाँ, ये एक और ख़तरनाक चीज़ है इन मायनों में कि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। आपको किसी भी बात से नफ्सियाती तशद्दुद हो सकता है। इसके लिए कोई सबूत, कोई कायदा, कोई उसूल ही नहीं। शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत दीनी फ़र्ज से हट कर एक नफ्सियाती तशद्दुद बन सकती है। किसी सख्त जुमले, किसी इख्तिलाफ राय, किसी नाराज़ी, बल्कि शौहर की किसी किस्म की कोई रोक टोक, वो भी नफ्सियाती तशद्दुद बना दी गई। यहाँ तक कि लिखा गया है कानून में कि अगर शौहर दूसरी शादी करने का कहे जो कि शरअन उसका हक है, इसको भी तशद्दुद बना दिया जाएगा और वो गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा। फिर आप सोचें कि जो बीवी अपने शौहर को इस तरह जेल भिजवाएगी, एक दिन ही थाने में रहे, 1 मिनट के लिए भी रहे, और जब वापस आएगा तो उस रिश्ते की क्या पोजीशन बचेगी? आप जानते हैं कि इस्लाम में रिश्तों का ही तकद्दुस है, और ये रिश्ते बनते हैं खौफ खुदा की बुनियाद पर। सबसे बड़ा ख़ानदान जनरेट होता है निकाह से, और निकाह तकवा की बुनियाद पर खड़ा हो। ये मगरिब का वही तरीका है जिससे उन्होंने ख़ानदान को इंडिविजुअल यूनिट्स में बांट दिया है। नतीजतन वहाँ तो तबाही हो चुकी है, यहाँ क्या हाल होगा? क्या इस तरह ख़ानदान चल सकेंगे? इस कानून का 5वां हौलनाक पहलू है NGOs को ख़ानदान पर हुकूमत का हक दे दिया गया। जी हाँ, आप नोट करेंगे इसमें कमेटी के नाम पर लिबरल NGOs, लिबरल समाजी कारकुन, सेकुलर पुलिस, सेकुलर नफ्सियातदान, करप्ट ब्यूरोक्रेसी आपको मिल जाएगी, मगर कोई एक आलिम दीन, कोई इस्लामी आलिम, फ़कीह, काजी या मजहबी शख्स शामिल नहीं। कोई ऐसा दीनी शख्स आकर उस निकाह को अमल में लाता है, ये तो होता ही खौफ खुदा और तकवा पर खड़ा है। ख़ानदानी मसाइल के फैसले अगर दीन के बजाय फेमिनिस्ट और मगरबी नजरियात के मुताबिक होंगे तो नताइज तबाही की सूरत निकलेगी। और आप नोट करें, हक़ महर लेना हो, ये हक़ महर भी तो कुरान ही का हुक्म है ना। अगर हक़ महर लेना हो तो सबको इस्लाम और इस्लामी हुक्म याद आ जाते हैं, और बाकी हुकूक और खिदमत और मकाम देना हो अगर शौहर को तो फ़ौरन औरत की आज़ादी याद आ जाती। वाह रे मुनाफ़िक। इसका एक छठा पहलू यह है कि घरेलू तशद्दुद की आड़ लेकर इस बात की पूरी गुंजाइश निकाली गई है कि बालिग लड़की
جہاں چاہے جس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اگر عدالت اسے متاثرہ مان لے تو وہ کسی بھی فرد، رشتہ دار، NGO کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ قانون میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ محرم ہے نا محرم ہے۔ یہ اسلامی ولایت اور شرعی نظام عفت کے خلاف کھلا دروازہ ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی اس قانون میں موجود ہے، ڈبل نان نفقہ اور مالی بوجھ۔ معاشی تشدد کا عنوان رکھ کر شوہر پر ایسے مالی بوجھ ڈالے گئے ہیں جو اسلامی اصول نفقہ سے کہیں زیادہ ہے اور غیر شرعی۔ بیوی چاہے تو شوہر پر الزام بھی لگا سکتی ہے کہ مجھ سے زبردستی کرتا ہے، تو اسے جنسی تشدد سمجھا جائے گا، جس کے لیے کوئی گواہ کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ سوچیں میرٹل ریپ میاں بیوی کے درمیان، تو دراصل یہ سب خاندانی نظام کی سیکولر انجینئرنگ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قانون CEDAW کے عالمی دباؤ پر بنایا گیا ہے۔ CEDAW کیا ہے؟ کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن۔ فیمنسٹ ایجنڈے سے پیدا شدہ یہ ایک چارٹر ہے۔ یہ قوامیت کو امتیاز کہتا ہے، وہ قوامیت جو اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے۔ اسلامی وراثت کو غلط کہتا ہے، تعداد ازواج کو ختم کرنا چاہتا ہے، ولایت کی شرعی پوزیشن کو ختم کرتا ہے، تبدیلی جنس کو حق مانتا ہے اور اس کے لیے پورے راستے کھولتا ہے۔ گھر کی روایتی تعریف سے دشمنی رکھتا ہے۔ گھر کیا، وہ تو خاندان کی ایک خطرناک تعریف بتاتا ہے جس کو ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے، جس کو پیش کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ بل انہی نظریات کا پاکستانی ورژن ہے۔ اور اب نتیجہ کیا ہے؟ اگر معاشرہ مسلسل ایسے قوانین قبول کرتا رہا تو جان لیں کہ آنے والی نسلیں ماں باپ کی ولایت سے آزاد ہوں گی، خاندان سے الگ ہوں گی، مذہب سے بے تعلق ہوں گی، ریاست اور NGOs پر منحصر ہوں گی، شادی سے دور ہوں گی اور ایک مغربی ماڈل کے پاکستانی ورژن میں پروان چڑھیں گی۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، یہ دیکھیں خبر دیکھیں، یہ ہے روس، عالمی سپر پاور رہ چکا ہے۔ حالت یہ کہ اس کو سیکس منسٹر رکھنا پڑ رہا تھا اولادوں کی، خاندان کی افزائش کے لیے۔ وہاں یہ حال ہو چکا ہے کہ اب اولاد کے لیے، اولاد پیدا کروانے کے لیے ان کو اس سطح پر جانا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم آپ کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں، اس طوفان سے خبردار کر رہے ہیں اور اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں۔